दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र बनाने का कंप्लीट प्रोसेस। खास करके अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आरटीपीएस के वेबसाइट से कैसे ऑनलाइन ये सारे काम करना है। लाइव में आपको इस वीडियो में तीनों सर्टिफिकेट बना करके दिखाने वाला हूं। चाहे आपको कॉलेज में काम हो, स्कूल में काम हो या किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए आपको ये तीनों सर्टिफिकेट चाहिए तो ये सारे ऑनलाइन आप कर सकते हो। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है और एक भी रुपए का पेमेंट आपको नहीं करना है। सारे प्रोसेस ऑनलाइन होंगे। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक एक करके सारे सर्टिफिकेट लाइव में आपको बना करके दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों लोक सेवा अधिकार के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। आपके सहूलियत के लिए इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे सबसे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन आवेदन के, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन है लोक सेवाएं, इसके ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद सामान्य प्रशासनिक विभाग के ऊपर आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, तीनों प्रमाण पत्र के ऑप्शन है। एक एक करके तीनों प्रमाण पत्रों को हम बना करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम आवासीय प्रमाण पत्र को बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे अंचल स्तर पर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके अलावा अनुमंडल और जिला स्तर का भी ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको अनुमंडल या जिला स्तर के ऊपर बनाना भी है ना तो पहले अंचल स्तर पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अंचल स्तर पे क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। अब सबसे पहले हमें अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं पुरुष सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पे अभिवादन का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे अगर आप श्री लगाते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं के ऊपर क्लिक रखूंगा। अब दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो नेम ऑफ एप्लीकेंट का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे अपना फुल नेम डालना है, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विकास कुमार महतो। ठीक है, और जैसे ही मैं स्पेस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करना हिंदी में लिख के भी आ रहा है। ठीक है, अगर मैं स्पेस हटाता हूँ तो देख सकते हैं ये हट चुका है। अगर मैं महतो के बाद स्पेस लगा रहा हूँ यानी कि ये हिंदी में भी लिख के आ जाता है। तो आपको भी ये बातों का ध्यान में रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पेलिंग सही होना चाहिए। इसी प्रकार से अपना बेसिक डिटेल को फिल करना है, जैसे कि अपना फादर नेम डालेंगे, पिता का नाम हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम डालेंगे, ठीक है, माता का नाम ये इधर भी हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे हस्बैंड नेम डालना चाहते हैं डाल सकते हैं और आवेदक का मोबाइल संख्या, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब दोस्तों मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे बोला जा रहा है भाई ओटीपी वेरीफाई करो। तो हमारे नंबर पे एक ओटीपी आ चुका है और यहाँ पे ओटीपी डालने का ऑप्शन भी आ चुका है। चलो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल के वैलिडेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं ओटीपी हमारा जो है वो वेरीफाइड हो चुका है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो हमें अपना एक ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद हमें अपना एड्रेस फिल करना है, जिसमें सबसे पहले हम स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिला सेलेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे आ गया जिला समस्तीपुर। उसके बाद दोस्तों आ गया अनुमंडल, तो अनुमंडल मेरा पड़ जाता है समस्तीपुर। उसके बाद प्रखंड तो मेरा पड़ जाता है यहाँ पे सरायरंजन। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना दोस्तों। उसके बाद स्थायी निकाय का प्रकार, तो यहाँ पे हमारा ग्राम पंचायत आ जाता है। अगर आपका नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत आता है तो अपने हिसाब से फिल करेंगे। उसके बाद आ जाता है वार्ड नंबर, तो अपने हिसाब से आप अपना वार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे हो गया मेरा यहाँ पे गंगसारा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब उसके बाद दोस्तों ग्राम, मोहल्ला, वार्ड नंबर, ठीक है, पोस्ट ऑफिस हो गया, थाना हो गया, तो मेरा थाना आ गया सरायरंजन। उसके बाद दोस्तों अपना पिन कोड डाल देंगे, यानी कि अपने एड्रेस से संबंधित अपना सारा डाटा फिल करना है। तो आप इतना तो कर ही लोगे। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आवेदक का स्व अभिमानित फोटो, सेल्फ असिस्टेड फोटो, यानी कि आपके फोटो का एग्जांपल मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा। इस टाइप का फोटो आपको अपलोड करना है। फोटो के नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अंतिम में हमें अपना आधार नंबर एंटर करना है। अब देखिए मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। एग्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे निवास का प्रकार, तो यहाँ पे मैं स्थायी सेलेक्ट करने वाला हूँ, यानी कि मैं परमानेंट निवासी हूँ। अंतिम में पूछा जा रहा है आवेदन का उद्देश्य, तो यहाँ पे आधार अपडेट को करवाना है आपको, या स्कूल में देना है, कॉलेज में देना है, जो रीजन की वजह से ये बनवाना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑर्डर लिख देना। चलो मैं आधार एड्रेस अपडेट लिख दिया हूं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हमारा घोषणा पत्र तैयार होकर के आ चुका है। अब इसे हम एग्री करेंगे और नीचे लास्ट में ये जो कैप्चा दिख रहा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड करते हैं दोस्तों फॉर्म पूरा खुल के आ चुका है। यहाँ पे अपने डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। जितने भी डिटेल हमने डाले हैं सभी का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है। आप चाहे तो यहाँ पे एडिट बटन के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मेरा डिटेल डाला हुआ सब सही है, तो सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। अब दोस्तों
आ चुके हैं अटैच इनक्लोजर के ऊपर, यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे इनक्लोजर डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्वाचन प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी यहाँ पे एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करके सेव अनेक्सर के ऊपर क्लिक करता हूं तो अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं सबमिट करता हूं एक्नॉलेजमेंट हमारा जनरेट हो चुका है। एप्लीकेशन नंबर हमें, आवेदन संख्या हमें मिल चुका है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, आज का डेट मेंशन है और 10 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट आपको बन के मिल जाएगा। ये चीज भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसको मैं एक्सपोर्ट टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देता हूं तो देख सकते हैं हमारे डिवाइस के अंदर इस प्रकार से रसीद डाउनलोड होकर के आ चुका है। एक्नॉलेजमेंट हमें मिल चुका है, पहला सर्टिफिकेट बन चुका है। अब वापस से आ जाते हैं आरटीपीएस के वेबसाइट के ऊपर। फिर से आपको ऑनलाइन आवेदन, लोक सेवाएं, सामान्य प्रशासनिक विभाग और यहाँ पे अब आवासीय नहीं, सेकंड ऑप्शन जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन करेंगे और अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों हम आ चुके हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने वाले पेज के ऊपर। सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कोई अभिवादन नहीं सेलेक्ट करेंगे। नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नेम डालेंगे, नेम डाल के स्पेस के ऊपर क्लिक कर देना है ताकि इधर हिंदी में लिखा हुआ आ जाए। उसके बाद फादर नेम डालेंगे, फादर नेम हिंदी में आ जाएगा। मदर नेम डालेंगे, हस्बैंड नेम ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल के जैसे ही आगे बढ़ते हैं, उसके बाद दोस्तों आवेदक का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और मोबाइल नंबर डालते ही जैसे ही आगे बढ़ता हूँ, नंबर पे ओटीपी आया है, ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। ओटीपी वैलिडेट हो चुका है, अपना एक ईमेल आईडी भी डाल देंगे। एड्रेस सेलेक्ट करेंगे जैसे कि राज्य के अंदर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना अस्थायी पता सेलेक्ट करना है, जैसे कि स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे, अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे, प्रखंड सेलेक्ट करेंगे। स्थायी निकाय का प्रकार, अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत में आते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों अपना डिटेल में एड्रेस फिल करना है, जैसे कि ग्राम मोहल्ला का नाम हो गया, डाकघर हो गया, थाना हो गया, पिन कोड हो गया। ठीक है, अगर आपका करंट परमानेंट सेम है तो ऊपर के जैसा सेम एज अबव कर दोगे तो प्रेजेंट एड्रेस भी यहाँ पे आ जाएंगे। प्रेजेंट एड्रेस भी सेम, यहाँ पे सारा कुछ ऑटो फिल हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आवेदक का फोटो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपके फोटो के ऊपर सिग्नेचर भी होना चाहिए। सैंपल के लिए यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इस टाइप का आपका फोटो होना चाहिए। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको अपना पेशा सेलेक्ट करना है, उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है, किस कैटेगरी में आते हैं, और फिर अपना जाति को सेलेक्ट करेंगे, उपजाति को सेलेक्ट करेंगे और जाति का अनुक्रमांक और उपजाति का अनुक्रमांक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपके नाम पे एक घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करेंगे, अप्लाई टू द ऑफिस के ऊपर यहाँ पे आपके ब्लॉक का नाम आ जाएगा। ये कैप्चा फिल करके नीचे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे। एक बार ना मैं अपना सारा डिटेल को फिल करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी हम जो बना रहे हैं यह है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति का डिटेल यहाँ पे आपको सही सही डालना है, जैसे कि देख सकते हैं पेशा के अंदर हमने व्यवसाय सेलेक्ट किया, वर्ग के अंदर देख सकते अनुसूचित 2 पिछड़ा वर्ग में हम आते हैं, जाति यहाँ पे हम अपना सेलेक्ट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से डिटेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको वर्ग सेलेक्ट करने में कंफ्यूजन हो रहा है तो मान के चलो आप 2-3 वर्ग ही हैं, यहाँ पे एक एक वर्ग को सेलेक्ट करेंगे और वर्ग में अपना जाति को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका जाति आ रहा है यानी कि वर्ग सही सेलेक्ट किया है, अगर आपका जाति का नाम नहीं आ रहा है उस वर्ग में तो वर्ग को चेंज करोगे तो आपका यहाँ पे जाति का नाम आ जाएगा, तो वो सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी के सारे ऊपर का डिटेल फिल करके नीचे सबमिट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, दस्तावेज अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक करना है और इस प्रकार से जो आपका रसीद है डाउनलोड हो जाएंगे। एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन नंबर मिल जाएगा और 10 दिन के कार्य दिवस का समय मिलेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्रमाण पत्र बनाना सीख लिया तो तीनों ही प्रमाण पत्र आप आसानी से बनवा सकते हो। 2 का तो प्रोसेस हमने देख लिया, अब तीसरा भी मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूं। आरटीपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आना है, ऑनलाइन आवेदन के ऊपर क्लिक करना है, लोक सेवाएं के ऊपर क्लिक करना है, सामान्य प्रशासनिक विभाग के ऊपर क्लिक करना है और तीसरा आ जाता है आय प्रमाण पत्र और अंचल स्तर के ऊपर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों ये सर्टिफिकेट ना थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहाँ पे इनकम से संबंधित डिटेल डालना पड़ता है, तो यहाँ से पॉइंट को स्किप मत करिएगा। यहाँ पे मैं इस पेज को काट देता हूँ। बेसिक डिटेल तो आपको पता है कि जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अभिवादन कोई नहीं सेलेक्ट करेंगे, नेम, फादर नेम, मदर नेम वगैरह ये सब तो आपको पता है, मोबाइल नंबर भी पता है कैसे डालना है, अपना एड्रेस भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड सारा कुछ डाल देना है, नगर परिषद, पंचायत वगैरह, फोटोज वगैरह का यहाँ पे ऑप्शन है। सारे कुछ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं 2 फॉर्म के अंदर, वो आपको मैं बताता हूँ। आप देख सकते हैं इनकम डिटेल यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है किस तरीके से आप पैसा कमाते हो, पेशा क्या है। तो यहाँ पे छात्र है, सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, मान के चलो मैं किसान सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब आवेदन का उद्देश्य से पूछा जा रहा है। तो मान के चलो पहली बात तो यह है
कि आय प्रमाण पत्र गार्जियन का बनता है और गार्जियन का सर्टिफिकेट बच्चों के लिए काम आता है स्कूल के अंदर। तो कभी भी अगर आपके स्कूल में आय प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है तो आप अपने नाम का आय प्रमाण पत्र मत बनवा लेना। हालांकि क्लियरिफिकेशन के लिए एक बार टीचर से पूछ भी लेना, क्योंकि दोस्तों आप खुद का तो आय प्रमाण पत्र बनवा नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों आपका उम्र 18 साल से कम अगर है, बाल श्रम के अंदर आ जाएगा। ये कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट लाइफ में, क्लियर कर लेना। अपने पिताजी का आय प्रमाण पत्र देना होता है। वैसे यहाँ पे आवेदन का उद्देश्य मान के चलो, यहाँ पे SCHOOL स्कूल डाल दिया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सरकारी सेवा से आय। तो अगर आपको छात्रवृत्ति वगैरह लेना है, तो अगर आप सरकारी नौकरी वाले घर में हो तो शायद ही आपको ये सब सुविधा मिल पाए। तो सरकारी सेवा से आय वैसे मेरा तो है नहीं, तो 0 कर दूंगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कृषि से आय। तो मान के चलो 5000 का महीना अगर कृषि से आय आ रहा है, 12 महीने का हो गया 60,000। यहाँ पे सालाना इनकम देना होता है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 60,000। अब यहाँ पे व्यवसायिक आय, व्यवसाय से यानी कि कोई मान के चलो रोजगार कर रहे हैं, उसके माध्यम से अगर 100 रुपए डेली भी कमाते हैं, 3000 का महीना हो गया और साल का हो गया 36,000। तो यहाँ पे मैं 36,000 डाल दूंगा। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन डालना है वो वार्षिक डालना है, सालाना डालना है, ठीक है। कुल वार्षिक आय का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पे अन्य स्रोतों से आय, यानी कि मान के चलो हम 1-2 गाय भी रखे हैं, 1000 रुपए का महीना उधर से भी आ जाता है, तो यहाँ पे 12,000 हो गया साल का। तो यहाँ पे मैं 12,000, तीनों ही प्रकार का आय हमने डाल दिया ऑप्शन, कृषि से, व्यवसायिक आय और अन्य स्रोतों से आय। टोटल जो हमारा वार्षिक आय हो गया वो 1,08,000 आय हो गया। तो अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्व घोषणा यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन पत्र यहाँ पे तैयार हो चुका है। मेरा नाम, माता पिता का नाम, वार्ड जो भी है आपका डिटेल फिल करोगे तो यहाँ पे भर के आएगा। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, व्यवसाय से आय 36,000, कृषि से आय 60,000, अन्य स्रोतों से आय 12,000, कुल वार्षिक आय 1,08,000 रुपया। सारे डिटेल हमने डाल दिए, सब कुछ सही है। आपके एड्रेस के बेसिस पे आपका ब्लॉक यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये जो कैप्चा है सेम टू सेम यहाँ पे हम फिल करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे और सेम आपको एक कोई ना कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जहाँ पे आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। सबमिट कर दोगे, आज का डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा और 10 दिन का कार्य दिवस का समय आपको मिलेगा। और इस प्रकार से आपका तीनों ही एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होता है। अब मान के चलो आपने ऑनलाइन आवेदन तो कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा? चलिए अब मैं थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूं। इसके लिए आरटीपीएस के वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। नागरिक अनुभाग के अंदर सर्टिफिकेट डाउनलोड करे के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्विस टाइप में आरटीपीएस रहेगा। एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जो आपको मिला था वो डाल देंगे। एप्लीकेंट नेम के अंदर अपना नेम यहाँ पे डाल देंगे। मेरा नाम है विकास कुमार महतो, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ये जो कैप्चा है सेम टू सेम हम यहाँ पे फिल करेंगे और डाउनलोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सर्टिफिकेट का पीडीएफ सेव करने के लिए बोला जा रहा है, सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। डाउनलोड हो चुका है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड होकर के आ चुके हैं। और एक बार मैं इसे जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन है डिजिटली साइनेड बाय विश्वजीत कुमार, डेट यहाँ पे आ चुका है। और देख सकते हैं प्रॉपर हमारा जो सर्टिफिकेट है वो हमें मिल चुका है। हम इसे प्रिंट करके कहीं भी यूज कर सकते हैं। इस पे साइन मोहर करवाने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही रेडी टू यूज डॉक्यूमेंट है, कहीं भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।